it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's an O and it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब भी आपकी सिस्टम लॉक हो जाएगी तो उस लॉकिंग टाइम के ऊपर आपको कौन सा बैकग्राउंड दिखाना है, ठीक है। अभी तो आपने हमारा सिस्टम चालू है तब ये बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सिस्टम लॉक हो जाए, हम लॉक क्यों करते हैं कंप्यूटर? क्योंकि हम लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, ठीक है, और उस कंप्यूटर को यूज़ करना है, लेकिन मेरा कोई कंप्यूटर कोई मिस यूज़ ना हो, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए हम इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड का कंप्यूटर हो और आप जानते हैं कि आप दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ा कर ही रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह का मेरा बैकग्राउंड मैंने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो भी आप स्लाइड शो कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स, तो पिक्चर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर सिलेक्ट करोगे तो लॉक हो जाएगा। लॉक जब होगा तब इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं विंडो की प्रेस कीजिए और साथ में L बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ठीक है, फिर ये पिक्चर्स है, तो यहाँ पर इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्लाइड शो करना तो स्लाइड शो भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपका इमेजेस का जो फोल्डर होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इमेजेस को आप ऑटोमेटिकली चेंज करना, तो ऐड फोल्डर, जैसे पिछली बार में बैकग्राउंड के अंदर मैंने बताया था, उसी सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी, ठीक है। एडवांस स्लाइड शो सेटिंग क्या होती है? एडवांस स्लाइड शो सेटिंग के अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये विंडो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर इंक्लूड कैमरा रोल फोल्डर्स फ्रॉम दिस पीसी एंड वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या होता है? वन ड्राइव एक तरह की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटीज है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी जितने भी, ठीक है, जितने भी डेटा है वो आपको इंटरनेट के ऊपर स्टोर करना है। कभी भी आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बिगड़ जाती है, कभी भी आपका कंप्यूटर बिगड़ जाता है, तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो प्रॉब्लम हो जाता है, आपके डेटा फिर से मिलते नहीं है, या तो फिर डिलीट हो जाते हैं, या तो करप्ट हो जाते हैं, फाइल बिगड़ जाती है। तो वन ड्राइव के बारे में भी हम बात करें तो वन ड्राइव वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना है, उसका और अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके अंदर किस तरह से अकाउंट ओपन करने के बाद उसके अंदर कौन से सेटिंग्स करने होते हैं, सेटिंग्स करने के बाद इसके अंदर किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं वन ड्राइव का, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे आप इसको, ठीक है, ऑन करोगे तो जो कैमरा रोल होगा, ठीक है, फोल्डर जो आपने कैमरा से लिए होंगे पिक्चर्स, तो वो क्या हो जाएगा, और जैसे ही ऑन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पीसी के अंदर या पीसी के अंदर जैसे आप इंक्लूड करते हो तो वो बताता है कि आपकी पेन ड्राइव अटैच है। तो इसी तरह से ये क्या होता है, स्लाइड शो के अंदर भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओनली यूज पिक्चर दैट फिट माय स्क्रीन, मुझे सिर्फ पिक्चर सी, ठीक है, पिक्चर से मुझे फिट करनी है मेरे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको ऑन ही रखूँगा। मैं ज़्यादातर मैं यही सेटिंग कहने को कहूँगा आपको कि इसको ऑफ रखे, इसको ऑन कर दे, इन दोनों को, ठीक है। तो ये पहले तो मुझे पिक्चर से चाहिए। फिर यहाँ पर तीसरा सेटिंग देखते हैं, व्हेन माय पीसी इज इनएक्टिव सो लॉक स्क्रीन इंस्टेड
ऑफ टर्निंग ऑफ द स्क्रीन। क्या होता है कि जब भी मेरा पीसी जो है वो मैंने एक्टिव नहीं है, मतलब मैंने कोई भी माउस बटन, ये माउस नहीं हिला रहा हूँ, ठीक है, ये आप मैं एक विंडो की प्रेस करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी इस तरह से कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, तो ये हुआ एक इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं है, अभी मैंने उसके ऊपर काम नहीं करा, तो वो लॉक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन को बंद कर देगा। ये जो आप स्क्रीन देखते हो इस, फिर हम देख सकते हैं कि चौथा ऑप्शन, टर्न ऑफ स्क्रीन आफ्टर स्लाइड्स ऑफ हैज प्ले फॉर, ठीक है, आपको स्क्रीन, ठीक है, ये मैंने ऑन किया और इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मेरा, ठीक है, मेरा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा लॉक करने के बाद, फिर थोड़ा टाइम के बाद वो डिस्प्ले क्या हो जाए, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर थीम्स क्या होती है, थीम्स मतलब जो हमारा जो थीम्स होती है, आपको पता ही होगा कि आपके मोबाइल के अंदर भी थीम्स होती है अलग, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी थीम्स होती है। विंडोज XP से लेकर विंडोज 10 तक उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है, तो थीम्स दी हुई है। तो थीम सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह की जो विंडो है, विंडो ओपन होकर आएगी। आपको बाय डिफॉल्ट जो थीम सेलेक्ट करनी हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे थीम्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पीछे जो है आपका बैकग्राउंड क्या सेट हो जाएगा, ठीक है, तो थीम सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे इसको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने जो फोल्डर जो स्लाइड शो के थ्रू, ठीक है, 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली 1 मिनट के अंदर चेंज होता जाएगा। वो पिक्चर्स देख सकते हो आप यहाँ पर, 1 मिनट के अंदर वो पिक्चर्स सभी जो है ऑटोमेटिकली वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो हट जाएगा सेटिंग और ये सेटिंग आ जाएगा विंडो 10 का, ठीक, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके बारे में समझा देता हूँ कि माई थीम्स क्या होती है, जो मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है, सेव थीम पर जैसे क्लिक करोगे तो उस थीम का नाम पूछेगा। मैं लिखेगा, मेरे पिक्चर्स लिख देता हूँ, पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स नाम की थीम, तो पिक्चर्स हो गया, ठीक है, ये मेरी थीम है और ये डिफ़ॉल्ट है। मैंने जैसे ही बोला था कि अब जब भी कोई कंप्यूटर को फॉर्मेट मारकर उसके अंदर नई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, विंडोज 7 है तो विंडोज 10 हमको यूज़ करना है, तो विंडोज 7 को हटाकर विंडोज 10 जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम वो आधी जो सिस्टम होती है और दूसरी ओर आधी होती है, ठीक है, आधी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है और आधी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के थ्रू होती है, जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो, ठीक है। यहाँ पर विंडोज थीम है, यहाँ पर विंडो ने अपनी तरीके से थीम्स बनाई हुई है, ठीक है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्लावर्स की है, विंडो 10 की है, विंडो सिंपली विंडो पर क्लिक करूँगा तो ये विंडो की हो जाएगी, ठीक है, ये विंडो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे थीम पसंद नहीं है इसलिए मुझे ये पिक्चर सी थीम जो हमने बनाई थी, ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में यही थीम में रखने वाला हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि आपकी जो लाइट है वो लाइट बढ़ानी है या कम रखनी है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, गेट मोर थीम ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन थीम्स चाहिए तो आप यहाँ पर, ठीक है, ले सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास कोई थीम्स है वगैरह है नहीं, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इस विंडो की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे थीम्स के बारे में। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि एडवांस साउंड सेटिंग्स है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग है, माउस पॉइंटर सेटिंग है, ठीक है। तो एडवांस साउंड सेटिंग क्या होता है, एडवांस साउंड सेटिंग वो होता है जो हमारा साउंड होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल पर बात करेंगे, ठीक है, कि जब कंट्रोल पैनल की हम सीरीज तैयार करेंगे तो एक ऑप्शन के बारे में हम, ठीक है, सीखेंगे कि एक ऑप्शन के हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम, ठीक है, एक अलग से सीरीज बनाएंगे। फिर यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग क्या होता है, डेस्कटॉप मतलब ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है, अब ये सब कुछ है, ये रिसाइकल बिन है, ठीक है, ये सब कुछ है, ठीक, ये आइकॉन है मेरे, क्या है आइकॉन, ये फाइल और फोल्डर है, ठीक है, लेकिन ये आइकॉन है ये वाला, ठीक है, ये रिसाइकल बिन आइकॉन है। मुझे रिसाइकल बिन के साथ साथ मुझे और आइकॉन चाहिए, तो मैं डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करूंगा, ठीक है, ये डेस्कटॉप आइकॉन है।
अब आपको यहाँ से कौन सा चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, यूज़र फाइल्स चाहिए और नेटवर्क चाहिए, जो भी चाहिए उसके ऊपर आप टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, मुझे ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल ले लेता हूँ आपको बताने के लिए और कंप्यूटर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिया। ठीक है, अब दूसरा जो सेटिंग्स आप देख सकते हो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हो डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा। मतलब चेंज आइकॉन भी कर सकते हो आप, कौन से आइकॉन को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करने वाला। ठीक है, अब जैसे मैं अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो मुझे देखो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 आइकॉन हो गए। 3 स्पेसिंग मीन्स माई कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि हमारा विंडोज 7 में था। ठीक है, विंडोज 7 में माई कंप्यूटर लिखा हुआ था, लेकिन उसको विंडो 8 और विंडो 8.1 और विंडो 10 के अंदर पीसी नाम दिया गया है। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या होता है आपको मैं बाद में डिटेल बताऊंगा। इतना समझ लो कि कंट्रोल पैनल वो सेटिंग कि हमारे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 हो, विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 10 हो या विंडो 8 हो, 80% की सारे सेटिंग्स जो होती है वो हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो सारी सेटिंग्स जो होती है, ठीक है, हम एक एक सेटिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह की सेटिंग्स है, कौन कौन सेटिंग किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बेनिफिट होते हैं, हर एक सेटिंग्स का अपना क्या मतलब होता है, वो सारा का सारा जो होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 आइकॉन है। ठीक है, फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन पर आऊँगा। मुझे कंट्रोल पैनल नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर भी नहीं चाहिए। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पर कोई आइकॉन नहीं, हटा दिया। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पर रिसाइकल बिना आइकॉन एक ही था तो मैंने एक ही रखा है। ठीक है, फिर ज़्यादातर मैं यहाँ पर आइकॉन रखता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर्स जो अच्छी तरह से दिखते नहीं है। फिर हम सीखते हैं डेस्कटॉप आइकन तो हो गया हमारा। एडवांस साउंड सेटिंग्स के बारे में कभी बात करेंगे। माउस पॉइंटर सेटिंग, माउस पॉइंट क्या होता है, तो माउस पॉइंट जो होता है जब हम माउस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल के सीरीज के अंदर, तब आप इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक, हमारा 5वां ऑप्शन है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट मतलब शो मोस्ट यूजर ऐप। जब हमारा स्टार्ट मेनू, ये जो हमारा स्टार्ट मेनू है, ठीक है, स्टार्ट मेनू के अंदर आपके अंदर कुछ चेंजिंग करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने हैं, यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने हैं। ठीक है, ये टाइल्स के अंदर कुछ चेंजिंग करना है, टाइल्स को भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, उसकी साइज बदल सकते हो राइट क्लिक करके। ठीक है, तो साइज किस तरह की जगह मुझे स्मॉल चाहे तो वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे मीडियम चाहे तो मीडियम में से होल्ड करके ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप कर्सर रखोगे यहाँ स्टार्ट मेनू की बॉर्डर पर, यहाँ पर इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और लॉन्ग और स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से ही रखता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ इस सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। सो मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन रखा। ठीक है, जितने भी ज़्यादा मैं ऐप्स यूज़ करूँगा वो यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट मेनू की बात, और यहाँ पर शो रिसेंट एडिट ऐप्स। जब भी मैं कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, ये मेरे प्ले स्टोर के अंदर से, कोई भी प्ले स्टोर के अंदर में स्टोर, ये स्टोर है। ठीक है, प्ले स्टोर की जैसा ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्टोर होता है। तो यहाँ पर कोई भी रिसेंटली यूज़ करूँगा ऐप्स तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर बताएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट पेन के अंदर, फिर यहाँ पर यू स्टार्ट फुल स्क्रीन चाहिए आपको। देखो यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन पर जैसे मैं ऑन करूँगा, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन बताएगा। ठीक है, वो बैकग्राउंड की तरह बताएगा। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में भी इस तरह से मैं जा सकता हूँ डायरेक्ट,
लेकिन उसके लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं और स्टार्ट फुल स्क्रीन को मैं बंद ही रखूँगा। फिर हमारा जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर शो रिसेंटली ओपन आइटम इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट और द टास्क बार। मतलब क्या होगा कि जब भी मैं रिसेंटली अभी मैंने ओपन किया है कोई भी, ठीक है, कोई भी आइटम के मतलब एप्स है या तो कोई फोल्डर है, ठीक है, तो क्या बताएगा शो करेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माय कंप्यूटर के अंदर, ठीक, तो यहाँ पर जो रिसेंट होता है, ठीक है, ये रिसेंट फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जब भी आप भी यहाँ पर कोई भी फाइल तो ये रिसेंट फाइल होती है, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप, फिर डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है, तो ये विंडो अपने आप बना देता है फोल्डर, ठीक है। तो ये रिसेंट फाइल है, ठीक है। चूज दिस फोल्डर पहले ऑन द स्टार्ट, आप चूज कर सकते हैं कौन सा फोल्डर आप स्टार्ट मेनू में दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर तो है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सेटिंग्स भी है, ठीक है। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स भी शो कराऊँ, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे मैं क्लिक करूँ तो डॉक्यूमेंट्स बताने लगेगा, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर दूँगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। होम ग्रुप है, नेटवर्क है, पर्सनल फोल्डर है, कोई भी फोल्डर आपको बताना है और सिर्फ ऑन कीजिए उसको और यहाँ पर इसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट मिलेगा जो भी आपको चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट मेनू की सेटिंग के लिए स्टार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यह हमारा हो गया पर्सनलाइज सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो
जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।